नमस्कार जी न्यूज़ में बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिलने से हड़कंप, पुलिस और साइबर टीम जांच में जुटी। परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। दूषित पानी से पीलिया फैलने पर कांग्रेस का नगर निगम घेराव। 42 संक्रमित, 2 मौत, लापरवाही के आरोप और उच्च स्तरीय जाँच की मांग। बिलासपुर जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद खर्चा पानी मांगने का वीडियो वायरल। मुफ्त प्रसव सेवाओं पर सवाल, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। और सीपत सराफा व्यापारी से दिन दहाड़े हुई बड़ी चोरी में 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। व्यापारियों में असुरक्षा और जांच पर उठे सवाल। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया है जब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक अज्ञात ईमेल मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है और पूरे न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह हाई कोर्ट प्रशासन को एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें न्यायालय परिसर को निशाना बनाने की बात कही गई थी। धमकी मिलते ही पुलिस महकमे में तत्काल हलचल बढ़ गई और वरिष्ठ अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लेते हुए किसी भी संभावित खतरे से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई। सुरक्षा के लिहाज से हाई कोर्ट के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को मौके पर तैनात किया गया है। वहीं परिसर में आने जाने वाले हर व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों में न्यायालयों को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिलते रहे हैं। हालांकि जांच में ज्यादातर मामलों में ईमेल फर्जी पाए गए हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी प्रकार का जोखिम लेने के मूड में नहीं है और हर पहलुओं को गंभीरता से परखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक है, पुलिस अपना कार्य कर रही है और हर जगह की जांच जैसे अभी हमने देखा है इक्विपमेंट से और स्नीफर डॉग से भी कर रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से पुलिस का कार्य ठीक है। देखिए, अधिकतर जो ईमेल आ रहे हैं वो हॉक्स हैं और उसमें परंतु हमें सुरक्षित रहना भी जरूरी है। इस कारण कोई भी ईमेल आए तो उसकी संपूर्ण जांच किए बिना कोर्ट्स को वापस चालू नहीं किया जा सकता। और अगर कोई इस प्रकार की ईमेल्स या धमकियां भेजकर सोचता है कि अधिवक्ता समुदाय डर जाएगा या लीगल फर्टिनिटी डर जाएगी, तो ये उनका सोचना मूर्खतापूर्ण है। फिलहाल पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स की टीम ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। सर्वर, आईपी एड्रेस और डिजिटल ट्रेल की गहन जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ईमेल कहां से भेजा गया है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं। अगर आप जैसे अभी आप ही आए होंगे तो गेट से एंट्री किए होंगे तो वहाँ पर भी एक चेकिंग होता है, पास बनता है और उसके बाद जब आप प्रेमाइसेस के अंदर जाएंगे, कोर्ट रूम बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें जो सुरक्षा का उपकरण है वो सारा लगा हुआ है जिससे गुजर के पक्षकारों को जाना पड़ता है। तो अगर हम व्यवस्था की बात करें सुरक्षा की तो बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर। जस्ट 11 बजे के आसपास हम लोगों को ऐसी सूचना मिली कि बम की अफवाह है और उसकी चेकिंग होनी है। तो उसके बाद पूरा जो पुलिस बल है वो आया और सारे कोर्ट रूम्स वगैरह की भी वो कर रहे हैं और प्रेमाइसेस के अंदर बाहर दोनों जगह वो जांच कर रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा है तो नहीं। इस कारण जो है कोर्ट को अभी रोका गया है और आफ्टर लंच बैठेंगे भी कोर्ट। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करें। फिलहाल जांच जारी है और एहतियात के तौर पर हाई कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है ताकि न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलते रहे और किसी भी प्रकार की आशंका से पूरी तरह निपटा जा सके। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। अरुण साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिका विभाग में केमिस्ट पद पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा है कि प्रदेशवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 10 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस अवसर पर विभाग के सचिव मोहम्मद कैंसर अब्दुल हक और प्रमुख अभियंता ओंकेश चंद्रवंशी भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने नव
नियुक्त केमिस्टों को संबोधित करते हुए कहा है कि उनकी नियुक्ति से विभागीय जल परीक्षण प्रयोगशाला और अधिक सुदृढ़ होगी तथा मैदानी स्तर पर जल गुणवत्ता जांच में तेजी आएगी। उन्होंने कहा है कि तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन बढ़ने से शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में विभाग को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में बताया गया है कि विभाग में स्वीकृत 12 पदों के लिए चयन प्रक्रिया व्यापम के माध्यम से पूरी की गई है, जिसमें दस्तावेज परीक्षण के बाद 11 अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों में 2 महिलाएं और 9 पुरुष शामिल हैं। सीपत क्षेत्र में एनटीपीसी अल्टीमेटम के खिलाफ जन आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों ने अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए प्रबंधन पर वादा खिलाफ भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में बनी सहमति का पालन नहीं किया गया तो 692 पदों में से 152 पद आदिवासियों के लिए आरक्षित होने के बावजूद अब तक भर्ती नहीं होने, भू विस्थापितों को न्याय न मिलने और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता न देने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि ठेका मजदूरों को तय मजदूरी से कम भुगतान किए जा रहे हैं, जबकि राखड़ डैम और परिवहन कार्यों में भ्रष्टाचार तथा फर्जी ट्रांसपोर्टरों को संरक्षण दिए जाने की शिकायतें भी सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि राखड़ उड़ने से बीमारियां बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। वहीं भारी वाहनों के ओवरलोड संचालन से सड़कों की स्थिति खराब हो रही है और दुर्घटनाओं को खतरा बढ़ता जा रहा है। किसानों को मुआवजा भुगतान में देरी और सिंचाई नहरों की अनदेखी भी आक्रोश का कारण बनी हुई है। आज हम लोग गांव वाले लोग पूरा भूस्थापित एनटीपीसी का मुद्दा लेकर आए हैं और आज 2026 हो गया। 2008 से एनटीपीसी वाले लोग नौकरी के भर्ती कर रहे हैं और 692 पोस्टों को 2012 तक भर्ती लेना था, लेकिन 2026 हो गया, आज तक भर्ती नहीं हुआ है। इसी मांग को लेकर आज हम लोग एनटीपीसी के समक्ष उसके विरोध में कलेक्टर साहब को हम लोग अवगत कराए आए हैं और उनको आवेदन दिए हैं और जब तक हमारी मांग नहीं होगा 2026 9 मार्च तक तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। और आसपास के गांव में राखड़ बहुत सारा उड़ता है, एनटीपीसी से बहुत पीड़ित है। कहने का मतलब दलदल किसानों का मुआवजा सही समय में नहीं दिया जाता है, राखड़ भी बहुत उड़ता है, खाने पीने में भी दिक्कत जाता है। 14 टन का रोड क्षमता है, आज 52 टन 70 टन माल लेकर गाड़ी राखड़ ओवरलोड लेकर चला रहे हैं। आज तक शासन प्रशासन न एनटीपीसी कोई ध्यान नहीं दे जा रहा है, इसलिए हम लोग आज एनटीपीसी के खिलाफ हम लोग कलेक्टर साहब को अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। एनटीपीसी सीपत में व्याप्त भ्रष्टाचार और उनकी वादा खिलाफी के विरुद्ध जो मांग को लेकर कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। बहुत सारे मुद्दों पे जिसमें त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, 2008 से लगातार वार्ता हो रही थी, जिसमें 692 पोस्ट भरा जाना था 2012 तक। आज तक के लगभग 400 पोस्ट ही भरा जा सका है। बाकी पोस्ट के लिए आनाकानी कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप जो कर रहे थे उससे भी आनाकानी कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। दूसरी बात, जो ग्राम गतौरा से सुखरी पालिका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है, उसको पूरी तरह से ओवरलोड के चलते बर्बाद हो गया है। ये जो बस्ती से जाती है भारी वाहन, ग्राम की बस्ती से भारी वाहन जा रही, 14 टन के पीएमजीएसवाई रोड पर 70 टन की गाड़ियां चल रही है और पूरे शिकायत करते लगातार शिकायत कर रहे हैं। प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ आश्वासन देकर देखेंगे। सर्व यादव समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश जिला बिलासपुर ने फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के विरोध में ज्ञापन सौंपकर प्रतिबंध की मांग की है। संगठन के जिला अध्यक्ष रामचंद्र यादव के नेतृत्व में कलेक्टर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा गया है। समाज ने आरोप लगाया है कि फिल्म की कहानी और शीर्षक से यादव समाज की भावनाएं आहत हो रही है। फिल्म निर्माता अंकित बहाना और संदीप तोमर द्वारा निर्मित यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को रिलीज प्रस्तावित है। समाज का कहना है कि फिल्म में दर्शाई गई कथित प्रेम कहानी है और इसे समाज की बहन बेटियों के
सम्मान के विरुद्ध बताया गया है। उनका आरोप है कि इस तरह की प्रस्तुति से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। सर्व यादव समाज ने मांग की है कि फिल्म में रिलीज से पूर्व ही प्रतिबंधित किया जाए और संबंधित पक्ष इस विषय पर गंभीरता से विचार करे। संगठन ने कहा है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो समाज व्यापक स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होगा। ज्ञापन सौंपते हुए समय समाज के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर उचित निर्णय लेने की मांग की है ताकि किसी भी प्रकार की सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। 27 तारीख के जो रिलीज हुए जाते भाई यादव जी के जो लव स्टोरी वो पिक्चर के माध्यम से हमारे यादव बंधु मन बदनाम करे के एक साजिश रचे जाते। ये तो हो सकता है कि बदनाम करे के तरीका ही है कि हमार सामाजिक तौर पे ना हम पिक्चर ला देखे ना कोनो ला हम सुने जो हमन ओकर टाइटल देखे हैं वो में पूरा अश्लीलता पूरा फैलाए गए हैं। ये वाला जो सिस्टम है ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है और हमारा यादव सब सामाजिक तौर पे हमन एकर विरोध करे बार कलेक्टर ऑफिस आए हैं, विरोध दर्ज करा था। अगर हमारे कलेक्टर साहब सुन के पिक्चर अगर रिलीज हो दे थे तो हमन उग्र आंदोलन भी और करे के लिए बाध्य रहे। हम लोग कलेक्टर ऑफिस कलेक्टर साहब से मिलने आए जो कि राज्यपाल राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देने आए हैं कि यादव जी की लव स्टोरी जो पिक्चर रिलीज होने वाली है 27 तारीख को, उस पिक्चर में यादव समाज की महिलाओं को और यादव समाज को अपमानित करने का काम किया जिसमें लव जिहाद वाला मामला है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि यादव समाज बहुत आक्रोशित है, इस पिक्चर को हम लोग लगने नहीं देंगे, इसमें बैन लगना चाहिए और जो इनके निर्माता निर्देशक है जो इस तरह की कहानी बनाए हैं उनके ऊपर FIR होना चाहिए। नगर निगम द्वारा घर घर दूषित पेयजल सप्लाई किए जाने के गंभीर आरोपों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस का कहना है कि निगम की लापरवाही के कारण आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। मोमीनपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से 42 लोग पीलिया से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि नगर निगम क्षेत्र में पीलिया से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा की शहर सरकार नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में पूरी तरह नाकाम रही है। निगम की अनदेखी और कमजोर निगरानी के चलते दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंचा, जिससे बड़ी पैमाने पर संक्रमण फैला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि वार्डों में लगातार दूषित पानी की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन समय रहते सुधार नहीं किया गया तो इसे लापरवाही का नतीजा है और आज लोग गंभीर बीमारी की चपेट में हैं। घेराव के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल शुद्ध पेयजल व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की नगर सरकार पर तीखा हमला बोला है। अभी जो अंबिकापुर शहर में जो पीलिया के मरीज काफ़ी संख्या में बढ़े हुए हैं और जो पेयजल की सप्लाई नगर निगम अंबिकापुर के माध्यम से की जा रही, जिसकी शिकायत लगातार की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी सतर्कता नहीं बरती गई और जिला प्रशासन के माध्यम से जिस तेज़ी से काम करना था उस तेज़ी से काम नहीं होने के कारण निगम प्रशासन के द्वारा जो काम तेज़ी से होना था नहीं होने के कारण 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और आज अंबिकापुर शहर में भय का वातावरण बना हुआ है। आज नगर निगम की जो महापौर हैं, जब कोई बताता है कि पीलिया के पेशेंट 40 और 42 की संख्या में आ रहे हैं तो उनसे झगड़ा करने लगती हैं, ऐसा बयान देती हैं कि जैसे क्यों बीमारी तुमको क्यों हो गया, इस तरीके की बयान दे रही है। बल्कि जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से उनको इसको संवेदनशील तरीके से इन बातों को लेना चाहिए। आज 1 साल से बहुमत में वो बैठी हुई हैं और आरोप लगा रही हैं कि नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है, कचड़ों का ढेर लगा हुआ है। तो आज निगम की जो स्थिति है, महापौर के द्वारा खुद स्वीकार किया जा रहा है कि अंबिकापुर शहर में स्वच्छता की क्या स्थिति है। हमारे फिल्टर प्लांट में क्लोरीन और उसका एलम का डोजिंग होता है, प्रॉपर वे में होता है उसका, वो डेली रिपोर्ट तैयार होती है। वहाँ पे जो रॉ वाटर आता है उसको क्लियर करने से पहले और क्लियर करने के बाद पूरा पानी का टेस्टिंग होता है, उसको रजिस्टर मेंटेन होते हैं पूरे वहाँ पे, उसके बाद ही सप्लाई होती है। और जो कतकालो और फिल्टर प्लांट तकिया से जो भी पानी आ रहा है वो पूरा शहर पी रहा है। 17 टंकियों में उसका पूरा जाता है पानी और अभी तक कहीं पे भी इस टाइप की शिकायत नहीं है। लगभग 20,000 कनेक्शन हमारे नगर निगम अंबिकापुर में है और लगभग 1 लाख 1.5 लाख से आबादी के ऊपर पानी पी रहे हैं उसको। तो अभी अलग अलग एरिया में हम लोग रैंडम टेस्टिंग करते ही हैं, मगर ये जो ई कोलाई का जो टेस्ट है ये नगर निगम क्षेत्र में कहीं होता नहीं था, अभी पता चला कि मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। तो जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं नाइट्रेट और ये बैक्टीरिया वाले, वो डेली टेस्ट होते हैं हमारे अलग अलग वार्डों में।
वार्ड क्रमांक 42 देवरी खुर्द में महापौर पूजा विधानी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर नागरिकों से सीधे संवाद किया है और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना है। निरीक्षण के समय पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, नई नालियों एवं सड़कों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी कार्य गुणवत्ता और समय सीमा के भीतर पूरे किए जाए ताकि आमजन को शीघ्र राहत मिल सके। निरीक्षण के दौरान सदबहिनिया दाई मंदिर रोड एवं स्वामी मेडिकल के पीछे स्थित गली में लंबे समय से खराब पड़ी सीवरेज व्यवस्था पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। महापौर ने संबंधित विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीवरेज समस्या का त्वरित और स्थायी समाधान किया जाए जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। महापौर ने देवरी खुर्द में निर्मित हो रही नई पानी टंकी में नियमित जल भराव सुनिश्चित करने के लिए बूटापारा से नई पाइपलाइन बिछाने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पहल वार्ड पार्षद लक्ष्मी यादव के आग्रह पर की गई है ताकि क्षेत्र में सुचारू और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। देवरी खुर्द में बिलासपुर नगर निगम की माननीय महापौर पूजा विधानी जी का आगमन हुआ और देवरी खुर्द की मूलभूत समस्याओं के विषय में विशेष रूप से गहन चर्चाएं हुई और जहां जहां समस्याएं हैं वहां जाकर के स्थल निरीक्षण किया गया है और आश्वस्त किए हैं कि जल्द से जल्द पेयजल संबंधित समस्याएं हो, चाहे सीवरेज संबंधित समस्याएं हो, विशेष रूप से सदबहिनिया मंदिर मार्ग और स्वामी मेडिकल गली में जो सीवरेज संबंधित समस्याएं हैं उस पर विशेष निरीक्षण हुआ है और जल्द से जल्द इन्हें निराकरण करने के लिए उपस्थित सभी अधिकारियों को आदेशित किया है कि जल्द जल्द इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। साथ ही वार्ड नंबर 42 देवरी खुर्द में पानी टंकी का निर्माण हो रहा है जिसमें जल भराव की व्यवस्था के लिए बूटापारा से देवरी खुर्द में जो पानी टंकी है उसके लिए विशेष रूप से पाइप लाइन बिछा करके रेगुलर वहां पर पानी की समुचित व्यवस्था हो, भराव की स्थिति हो, ऐसा व्यवस्था बन जाए, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को आदेशित किया गया। कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हो आसमान छूने की तो शारीरिक अक्षमता भी आड़े नहीं आती। कुछ ऐसा ही जज्बा देखने को मिल रहा है बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर ब्लॉक के नांगुर गांव की रहने वाली रेखा नाग में। रेखा 10वीं कक्षा की छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रही है, लेकिन उनकी यह राह आसान नहीं थी। परीक्षा केंद्र के दौरे पर निकले जगदलपुर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिल दास की नजर जब रेखा पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वह अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद परीक्षा देने का प्रयास कर रही है। बीईओ ने संवेदनशीलता दिखाते हुए रेखा से बातचीत की और उनकी सहजता के बारे में पूछा। बातचीत के दौरान रेखा ने स्वीकार किया कि उन्हें लिखने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बीईओ अनिल दास की त्वरित कार्यवाही और बोर्ड से समन्वय छात्रा की पीड़ा को समझते हुए बीईओ अनिल दास ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने तत्काल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों से संपर्क किया और वास्तु स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बोर्ड को समझाया कि छात्रा को एक राइटर लेखक की अत्यंत आवश्यकता है ताकि वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। बीईओ के निरंतर प्रयासों और समन्वय के बाद बोर्ड ने अनुमति प्रदान की है। इसके परिणाम स्वरूप कक्षा 9वीं की छात्रा नव्या निर्मलकर को रेखा के लिए सहायक लेखक के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। रैली में बड़ी संख्या में संघ के सदस्य शामिल हुए हैं और केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई श्रम कानून संहिता पर आपत्ति जताई है। संघ का कहना है कि नई श्रम कानून संहिता में कर्मचारियों के हितों में जुड़ी कई विसंगतियां हैं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। ज्ञापन में 18 सूत्री मांगे रखी गई है जिनमें ठेका को समाप्त कर कर्मचारियों की सीधी भर्ती सुनिश्चित करने की प्रमुख मांग शामिल है। इसके साथ ही कर्मचारियों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने, श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करने और कार्यस्थलों पर अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। मजदूरों संघ ने यहां भी कहा है कि शासकीय कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं दी जाए जिससे कार्यक्षमता बढ़े और सेवा शर्तें सुदृढ़ हो। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार से श्रमिक हितैषी निर्णय लेने की अपील की है। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सरकार ने अभी 4 लेबर कोड लागू किया है श्रमिकों को लेकर और जो पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, 1925, 1947 जो होती थी उसको समाप्त करके उसने 4 लेबर कोड लागू किया है। उसमें 2 लेबर कोड को भारतीय मजदूर संघ ने सहर्ष से स्वीकार किया है क्योंकि दोनों लेबर कोड में न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सभी प्रकार की मजदूरों को यह लागू करने का
उन्होंने प्रावधान रखा है। देखते हैं धरातल पर यह कब लागू होता है। दूसरी जो 2 कोड है उसका भारतीय मजदूर संघ ने शुरू से ही संशोधन करने की मांग रखी है और यह 2020 से लागू हुआ, जो 2025 तक भी हमने यह कहा कि उसको संशोधन करना है। सरकार ने उन्हें सुना है, संशोधन करेंगे। वो औद्योगिक संबंध को लेकर औद्योगिक जो यूनियन है, जो श्रम संगठन है, उनकी जो स्थिति है उसको लेकर के हमारी कुछ उसमें संशोधन के बिंदु हमने सरकार के सामने रखे हैं और उसको लेकर हम पूर्ण विरोध भी कर रहे हैं। हमें लगता है सरकार हमारी सुनेगी और आने वाले समय में यह लागू करेगी। जहाँ हम लोग का जो अभी पूरी अधिवेशन में ना निर्णय हुआ था कि लेबर कोड जो है, श्रम संहिता, उसको पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए करके, जिसमें से हम लोगों ने प्रस्ताव पास करके और बहुत सारी विसंगतियां भी हैं उसको दूर करते हुए, और हम लोगों ने 2 लेबर कोड का तो भारतीय मजदूर संघ ने स्वागत किया है और कुछ विसंगतियां हैं तो उसको दूर करके, और हमारे जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको बोनस दिया जाए, स्वच्छता दीदियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है न्यूनतम वेतन का, वो दिया जाए। जो ठेकेदारी प्रथा, लगातार आप ठेके में क्यों काम करा रहे हो? जहाँ पे आप कमीशन नहीं देना चाहिए उसको जबरदस्ती आप ठेके में काम करा के और कमीशन दे रहे हो। भाई सीधा सीधा नगर निगम का काम कर रहे हैं लोग, नगर पालिका काम कर रहे हैं, तो उसको नगर निगम, नगर पालिका डायरेक्ट यदि वो भर्ती करेगा और सीधे सीधे उनको काम कराएगा तो जो ठेके में दे रहे हैं 20%, 25%, 30% एबव, वो बच जाएगा। बिलासपुर जिला राशन दुकान संचालकों को मार्जिन मनी भुगतान के मामले में सबसे आगे नजर आ रहा है। यहां संचालकों को दिसंबर महीने तक की राशि जारी कर दी गई है, जबकि प्रदेश के कई अन्य जिलों में भुगतान अभी भी अक्टूबर तक ही सीमित बताया जा रहा है। इससे जिले के राशन दुकानदारों को काफी राहत मिली है। मार्जिन मनी का लंबे समय से इंतजार कर रहे संचालकों के लिए यह भुगतान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभाग की जानकारी के मुताबिक नवंबर महीने के लिए करीब 22 लाख रुपए और दिसंबर के लिए भी लगभग 22 लाख रुपए, कुल 44 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। भुगतान 30 रुपए प्रति क्विंटल की निर्धारित कर दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित ना हो। बिलासपुर में भुगतान की स्थिति बेहतर होने से राशन दुकानों के संचालन में स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है। विभाग का दावा है कि बाकी जिलों में भी लंबित राशि जल्द जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। माना जा रहा है कि समय पर भुगतान से न सिर्फ दुकानदारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि उपभोक्ताओं को भी राशन वितरण व्यवस्था का लाभ सुचारू रूप से मिलता रहेगा। जी, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे होली त्यौहार के समय था और जिसकी कमीशन की राशि थी वो सभी खातों में दुकानदारों में आ गई थी। ये संगठन का सफल प्रयास है जिसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और अधिकारी लोग भी इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं अभी, और हर महीने तो महीने कमीशन की राशि जारी की जा रही है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।